बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सप्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से। वो लोग जो बैरून मुल्क आबाद हैं या बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर अगर आपका ताल्लुक सऊदी अरब से है किसी भी तरह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सिमिलरली UAE के हवाले से भी कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। चाहे आप विज़िट वीज़ा पे वहाँ जा रहे हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा पे वहाँ जा रहे हैं, चाहे आप वहाँ पर रहते हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे रहता है, या कुछ लोग आपके जो वहाँ पर अब फंस गए हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। पहले वहाँ से शुरू कर लेते हैं और फिर कुछ कवानीन के हवाले से है। अगर आप लोग इन ममालिक में जा रहे हैं, आप दुबई, आपने अबू धाबी जाना है, आपने सऊदी अरब जाना है, तो आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहले आ जाते हैं जनाब अच्छी खबर की तरफ, और वो इसलिए कि बहुत से लोग जो यहाँ से जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, वर्क परमिट पे जाते हैं, वहाँ जाके जब वो काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे हालात का वो शिकार हो जाते हैं कि वो अपने वीज़े को एक्सटेंड नहीं करवा पा रहे होते, उनके ऊपर बहुत सारे जुर्माने लग गए होते हैं, उन्हें अब समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें। तो उनके लिए UAE गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त ऐलान किया है, और 1 सितंबर से उसके ऊपर अमल होना जो है वो शुरू हो गया। कि एमनेस्टी स्कीम है, यानी कि एक ऐसी स्कीम जिसमें आपको एक मोहलत दी जा रही है, आपको एक फ़ायदा दिया जा रहा है, आपको एक आसानी दी जा रही है। और इसमें यह है कि ये पूरे दुबई के लिए है 1 सितंबर से, कि वो लोग जो वर्क परमिट पे थे, वर्क वीज़ा पे थे, उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं, उनके जुर्माने बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं, तो वो जो है उनको अब ये एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। उनको सिर्फ ये करना है कि वो जाए इन जहाँ पे जो भी एग्ज़िट परमिट्स उनके बने हुए हैं, जहाँ पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स दिए जाएंगे। किसी भी आप टैक्सी वाले से भी पूछ लीजिए तो आपको गाइड कर देगा कि आप कहाँ जा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी ली जा रही हैं, जाकर आपको अपने फिंगरप्रिंट्स कराने हैं, और उसके बाद आपको एमनेस्टी स्कीम के थ्रू आपको हर तरह का जुर्माना आपको माफ़ कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पर एक और बड़ा अच्छा काम किया है। वो अच्छा काम ये है जनाब कि आपको जो आपके एयर टिकट्स हैं वो भी इंतहाई सस्ते दामों पर दिए जाएंगे, ताकि आप अपने मुल्क चले जाएं। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जनाब हमें इस तरह से वापस तो भेज दिया जाएगा, लेकिन फिर हमारे वापस आने के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि उनके जो पेपर्स हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसा डिपोर्ट वाला स्टैम्प नहीं लगेगा, और जो भी इस एमनेस्टी स्कीम के थ्रू जाएगा वो जब भी चाहे वो वापस आ सकता है, वो वापस आ जाएगा, वो वापस आ सकेगा। तो ये चीज़ जो है दोबारा आने का वो अहल होगा। तो ये चीज़ जो है ये एक बहुत अच्छी खबर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपको वापस जाने के लिए सस्ते दामों टिकट्स भी मिलेंगे। एक तरह से इसका फ़ायदा UAE को भी है, जो एक लोड ज़्यादा हो रहा है वर्कर्स का, जो वहाँ पर बग़ैर परमिट के, बग़ैर वीज़ा पे किए, फ़ीस पे किए वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका भी लोड हल्का होगा। लेकिन साथ ही साथ वो उन लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए आसानी भी हो, बजाय इसके कि पकड़ धकड़ की जाए, उसके बजाय उन्हें इज़्ज़त के साथ वापस जाने का जो है एक उनके साथ मामला किया जाए। अब जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे वो लोग हैं जो किसी किस्म के कानूनी अगर उनके मामलात हैं जिसमें कोई दूसरी पार्टी फरीक है, यानी कि हुकूमत के अलावा। देखिए, जहाँ पे हुकूमत है तो वहाँ पे हुकूमत ने अपनी तरफ से तो छूट देती है, लेकिन अब जो अगर आपके किसी के साथ मामलात है, कोई लेन देन के मामलात है, कोई अदालती मामलात है, तो वहाँ पर आप जो है इस एमनेस्टी स्कीम को आप नहीं अवेल कर सकेंगे। कोई आप पर किसी किस्म का केस है, और वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से UAE में एंटर हुए हैं, तो वो भी इस एमनेस्टी स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो यहाँ पर पैदा हुए और उनके कोई पेपर्स नहीं है, कोई कागजात नहीं है, तो उनकी फैमिलीज़ के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो अपने बच्चों को वापस लेकर जा सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। इसको आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आगाही हो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो जनाब UAE का एक बड़ा सख्त कदम है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त ख़ास तौर पर जो PTI के चाहने वाले हैं, उनको प्रमोट करने वाले हैं, वो अगर पाकिस्तान के अंदर रहकर तो सोशल मीडिया को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, तो वो अपने अपने ममालिक में रहते हुए वो ट्वीट्स करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने विजन को शेयर करते हैं। लेकिन UAE ने इस बारे में अब एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही ये सुनने में आ रहा है कि KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरब ने भी इसका ऐलान किया है कि अगर कोई भी किसी भी किस्म की मनफी प्रोपेगेंडा किया जाएगा, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाएगा, पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई सख्त ट्वीट की जाएगी, फ़ौज के ख़िलाफ़ की जाएगी, या सियासतदानों के ख़िलाफ़, या वर्किंग बॉडी यानी कि गवर्नमेंट बॉडी के ख़िलाफ़ कोई बात की जाएगी, तो इस पर बहुत सख्त सज़ाएँ जो है उनका ऐलान कर दिया गया है। ये बाकायदा तौर पर UAE के काउंसिल जनरल हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब इस तरह की पोस्ट करने वाले सब पकड़े जाएंगे,
जहाँ पर उनको 2 से लेके 10-10 साल तक की सज़ाएं भी हो सकती हैं और उन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा। तो फिर वो जो आपके चाहने वाले यूएई में या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी कि सऊदी अरब में रहते हैं, तो प्लीज़ उनको बता दीजिए कि अपने जज्बात जो हैं उनको इस तरह से उनका इजहार खुलेआम ना कीजिएगा सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब कवानीन जो है वो बहुत ही सख्त आ गया और उनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको पता ही है कि इन ममालिक में इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सख्त होती है और बिल्कुल किसी किस्म की आपको रियायत जो है वो नहीं दी जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ज़रा सी आपकी गलती जो है वो आपको और आपके प्यारों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस खबर को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि कोई भी इस गलती का शिकार ना हो अनजाने में। क्योंकि मैं हमेशा आपको अपनी वीडियोस में पहले भी बताती रही हूँ कि इन ममालिक में ख़ासतौर पे सऊदी अरब में कवानीन बहुत सख्त हैं, सज़ाएँ बहुत सख्त हैं, इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन होती है। कई दफ़ा लोगों को एतराज़ात भी होते हैं, बल्कि गुज़िश्ता मैंने एक वीडियो बनाई उसमें लोगों ने कहा कि जी आप कवानीन के ऊपर क्यों कह रही हैं, तो इस्लामी कवानीन है, मैं उन पर हरगिज़ नहीं कह रही। लेकिन कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं जिसमें बहुत छोटा बच्चा है और वो बच्चा प्रोटेस्ट में शामिल है, सिर्फ इस बात के ऊपर उसको उठा लिया जाना और उसको सज़ा दिया जाना, उसमें कुछ शाही जो हमारे मामलात हैं, सऊदी शाही मामलात जो है वो भी कुछ होती है, वजूहात कुछ और चीज़ें भी होती हैं। तो उनको आप इस्लामी कवानीन के साथ प्लीज़ आ जोड़िए। ये कुछ पॉलिटिक्स है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। तो आगे चलते हैं और एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि ख़ासतौर पे आपने देखा होगा कि ये जो अमीर बालाज केस था उसमें तीफी भट्ट के हवाले से कहा गया कि वो यहाँ से दुबई फ़रार हो गया, फिर कहा गया कि वो सऊदी अरब चला गया और इस तरह की चीज़ें आई। तो उस मामले में भी आपको बताऊँ कि बहुत ही सख्त कवानीन आ गए हैं और वो लोग जो यहाँ से जुर्म करके सऊदी अरब और यूएई जाकर पनाह ले लेते हैं, बड़े ही सख्त कवानीन आए हैं। इंटरपोल के ज़रिए अब उन लोगों को चुन चुन कर वापस भेजा जा रहा है। पहले इस तरह से इतनी सख्ती के साथ इस पर अमल नहीं होता था। अभी 2 बंदे जो हैं, एक बंदा जो है उसे भी इंटरपोल के ज़रिए रिसेंटली सऊदी अरब से पाकिस्तान भेजा गया है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने पाकिस्तान में 2 बंदों को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद ये सऊदी अरब आकर छुप गया और यहाँ पर गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा था। इसका कोई अता पता नहीं था, इसके वेयर अबाउट्स का मालूम नहीं था। लेकिन आखिरकार जब पाकिस्तान से कांटेक्ट किया गया, सऊदी इंटरपोल से जब कांटेक्ट किया गया पाकिस्तानी इंतज़ामिया की तरफ से, तो फिर इस शख्स को ढूंढा गया, ना सिर्फ ढूंढा गया बल्कि गिरफ़्तार करके इसको इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान भेजा गया। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं, तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। ये तमाम रूल्स और कवानीन जो बनाए गए हैं ये एक तरह से अच्छे हैं और ना जानना जो है ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था एक वीडियो में कि किस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर कहीं भी एक दूसरे के ऊपर ऐसी तनकीद जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो, उसके ऊपर भी सऊदी अरब में बहुत सख्त कवानीन आ गए हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माना और कैद की सज़ा भी है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सोशल मीडिया को लोगों ने बिल्कुल एक बेलगाम घोड़े की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और एक ऐसा घोड़ा जिसकी लगाम ना हो, तो फिर उसको लगाम जो है जब हुकूमत की तरफ से डाली जाती है और वो भी हुकूमत जो सऊदी अरब जैसी हुकूमत हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि सज़ाएं कितनी सख्त होंगी। तो इसलिए ख्याल रखिए और लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाइए ताकि लोगों को भी मालूम हो और लोग जो है इस तरह की गलती करने से पहले ही अपने आप को बचा ले, क्योंकि हमारे अवाम माशाल्लाह है तो ऐसी कि जब सज़ा का सुनती है तो फिर ही अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, वरना तो वाक़तन हम बेलगाम ही हो जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।